बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सपेक्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीकली वीडियो लेके आप लोगों के लिए सबसे पहले हम फीपीली पे देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस सेशन में जो फ्राइडे को था उसमें क्या बाइंग सेलिंग हुई। उसके बाद हम वीकली फीपीली पे देखेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि किस इंस्टीट्यूशन ने क्या बाय किया, क्या सेल किया, और ताकि मार्केट की मजीद पिक्चर जो है हमारे सामने क्लियर हो सके और हमें आइडिया हो सके, हमें आगे के सिग्नल्स मिल सकें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या करने जा रहा है। ये सब कुछ चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। उसके बाद बेहतरीन 3 बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे हमारे पास कौन सी 3 बाय कॉल्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2.32 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स ने जो है 2.32 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। बैंक सबसे बड़ा बायर रहा, 4.26 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की बैंक्स ने फ्राइडे को, जबकि ब्रोकर्स ने 0.45 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। बैंक्स के साथ कंपनीज भी बाइंग पर हैं, एक पेज पर 0.25 और मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 2.89 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जबकि ये बैंकिंग सेक्टर में कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी अच्छी खासी बाइंग है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स एज यूजुअल पैनिक सिचुएशन में माल को मैक्सिमम बेचे जा रहा है और बेचने में भी ये सबसे ज्यादा जल्दी करते हैं और लेने में भी ये सबसे ज्यादा जल्दी करते हैं। तो ये एक बेहतर साइन है जब इंडिविजुअल माल बेचता है, कंटिन्यूसली बेचता है, तो फिर उसके बाद बाइंग भी, जब इन्हें कोई भी ऐसी एक न्यूज़ मिलती है या कहीं भी जब इंडेक्स सस्टेन करता है, जब बड़े इंस्टीट्यूशन इंडेक्स को सस्टेन करवाते हैं लेवल्स पर, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि 1 2 दिन 3 दिन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वॉल्यूम आना शुरू हुआ, तो फिर आगे जो है वो लेके जाना जो है वो इंडिविजुअल्स का काम होता है और फिर वहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस निकल जाते हैं। तो ये काफी दिन से जो है इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने 0.48 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूसली सेलिंग पर है, लेकिन आज उनका एक चीज अगर नोट की जाए ओवरऑल तो काफी टाइम के बाद उनकी सेलिंग फिगर कम हुई है। 0.71 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने सेलिंग की है। नॉर्मली जो है ये 2 मिलियन डॉलर, तो 3 रिसेंटली 4 मिलियन डॉलर्स यहां तक सेलिंग करते रहे हैं। लेकिन आज जो है और बैंक्स को अगर हम देखें तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो स्टिल बाइंग पर है। बाकी पोर्टफोलियो में पता लगेगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 0.58 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ हैं, ये भी कंटिन्यूसली बाइंग पर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी 0.56 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ हैं। अब हम चल के जो है वो पोर्टफोलियो देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वीकली फीपीली भी देखेंगे ताकि मजीद हमें क्लियर हो जाए चीज़ें। अगर हम सबसे पहले बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑल ऑफ द सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है, जबकि सीमेंट में इन्होंने सेलिंग की। कमर्शियल बैंक्स में आपको बताया सेलिंग कर रहे हैं और इन्होंने अच्छी खासी कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की है, जबकि कमर्शियल बैंक्स को अब बैंक जमा कर रहा है। और उसके बाद फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है, पर फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी बाइंग है, मार्केटिंग कंपनीज में इनकी सेलिंग है, पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, टेक्नोलॉजी में भी इनकी अच्छी खासी होल्डिंग है, वो ओवरऑल भी हम चेक करेंगे। जबकि यहाँ पर 0.15 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग की। सीम्स लाइक क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो टीआरजी ने अच्छी मूव दी थी 3-4 रुपए की, जो कि हमारी इससे प्रीवियस कॉल भी थी आपके लिए परसों की, जिसमें टीआरजी की कॉल दी गई थी। तो उसके अलावा टेक्सटाइल में बाइंग कर रहे हैं। बैंक्स को देखा जाए तो बैंक्स जो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस स्टिल जो है एक अच्छे नंबर्स के साथ बाइंग पर। ऑल अदर सेक्टर्स में 0.11 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। सीमेंट सेक्टर कंटिन्यूसली जमा किया जा रहा है, 0.04 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। कमर्शियल बैंक्स में 2.39 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग, 0.48 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। 0.03 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है ऑयल एंड गैस में है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अच्छी खासी बाइंग है, 0.32। पावर जनरेशन में अच्छी खासी बाइंग, 0.55। टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़ी अच्छे से एक्यूमुलेट कर रहा है, 0.26 मिलियन डॉलर की बाइंग। और उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो है 0.05 मिलियन डॉलर की बाइंग। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बैंक्स और डिफरेंस बताता हूं म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स का ये होता है कि वो जो भी स्टॉक लेते हैं वो नेक्स्ट डे जो है, हमने कई दफा ये चीज नोट की है कि उन्होंने लिया और नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने के लिए लॉस में बेच दिया। लेकिन बैंक्स एक वाइड सेक्टर है, इंस्टीट्यूशन है जो माल लेता है, जमा करता है, लेकिन देता अपने लेवल्स पर है ऊपर आके। और ये एक दफा नहीं, इसमें कई दफा हिस्ट्री रिपीट हो गया। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके फोरकास्ट चेक करें तो ये कई दफा ऐसा हुआ है कि
बैंक ने जो है वो 40,000 का लेवल आया, फिर 43,000 का लेवल हमने 3 4 5 दिन में देखा। इसी तरह 39,500 का लेवल आया और फिर हमने जो है साथ ही आगे 5-6 दिन जो है वो 43,000 का लेवल देखा। और उससे पहले भी जुलाई के जो है लास्ट वीक था और जो अगस्त का फर्स्ट वीक था उसमें भी इसी तरह जो है अच्छी खासी 8-10 रुपए के लाइक 60 रुपए वाले स्टॉक्स में, छोटे 18-20 वाले स्टॉक में 3-4 रुपए की मूव जो है वो हमें देखी गई थी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर बड़ा इंस्टीट्यूशन माल को जमा किए जा रहा है। और वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके रेट्स ये नहीं है जिस पर ये जमा कर रहा है, ठीक है, इसके रेट डेफिनेटली ऊपर के रेट्स हैं क्योंकि 42,000 के लेवल पर इन्होंने माल को एक्यूमुलेट करना शुरू किया था। पहले 43,000 पर इन्हीं ने माल को बेचा था, जबकि उस टाइम जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने लिया था। तो ये दोबारा उन लेवल्स पर लेके जाएंगे और वहां पर एक अच्छी जो है आपको मूव मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आपका पेशेंस का जो है आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। और फाइनली ये हम अगर लास्ट सेशन भी देखें जो उसमें आपने देखा होगा कि फ्राइडे को जो फर्स्ट सेशन क्लोज हुआ तो KSE 100 इंडेक्स में 18 मिलियन का वॉल्यूम था, जबकि सेकेंड हाफ में अगर देखा जाए तो तकरीबन 45 मिलियन का वॉल्यूम 2 घंटे में आया, तो विच वेरी गुड साइन, ठीक है, कि वॉल्यूम्स बड़ा इंक्रीज होना शुरू हुआ और वो पॉजिटिव वॉल्यूम था। उसके बाद अगर हम ब्रोकर्स की बात करें तो ओवरऑल बाइंग सेलिंग की सिचुएशन है। कंपनीज को देख लेते हैं। कंपनीज ने जो है ऑल अदर सेक्टर्स में इनकी 0.04 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। सीमेंट को ये जमा कर रहे हैं अच्छा खासा, जैसे कि पहले भी बताया जाता था। कमर्शियल बैंक्स को भी ये बाय कर रहे हैं, फर्टिलाइजर को ये बेच रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बाइंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज को सेलिंग कर रहे हैं, पावर जनरेशन में होल्डिंग पर है, टेक्नोलॉजी को भी ये जमा कर रहे हैं। उस इंडिविजुअल्स को देखा जाए तो कंटिन्यूसली पैनिक सिचुएशन क्रिएट की हुई है। सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है, बाकी ओवरऑल सब में सेलिंग है और मैक्सिमम इनकी जो सेलिंग है वो टेक्नोलॉजी और पावर जनरेशन में आ गई है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर ही एक अच्छा बूम आगे देने वाला है, एक अच्छा लेवल्स आपको दिखाएगा और ह्यूज डिफरेंस आएगा जो अभी के लेवल्स हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग पर है, विच इज गुड साइन, क्योंकि ये भी एक टाइम था कि म्यूचुअल फंड्स के साथ चलते थे लेकिन इन्होंने अपनी डायरेक्शन लगता है चेंज कर ली। इन्हें पता है कि वहां पर जो है वो सीन यही होता है, लो और दे दो। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं समझ आई कि लास्ट मैंने आपको बात बताई थी पहले भी कि 3 दिन पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी में बाइंग की, अगले दिन टेक्नोलॉजी नीचे आया उन्होंने बेच दिया माल। तो there is no reason, there is no logic behind that। बाकी अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर को, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स टोटली सेलिंग पर है, लेकिन आज सेलिंग एवरेज उसकी थोड़ी सी कम हुई है, जबकि फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग की और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी इन्होंने बाइंग की। कीप इन माइंड, ये देखिएगा ये नेक्स्ट डे जो है कम रेट पर बेच देंगे, क्योंकि वो एक माइंडसेट से में आए हुए हैं कि मैक्सिमम प्रेशर डालना है। एनबीएफसी जो है एक छोटा इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो कंटिन्यूसली अब होल्डिंग पर है, उसे पता है कि अब ये रेट्स नहीं है जहां पर हम चीज़ों को बेच दें, ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो अब वेट करना चाहिए। अदर ऑर्गेनाइजेशन बड़े कॉन्फिडेंस के लेवल, बड़े कॉन्फिडेंस से ये भी चीज़ों को जमा किए जा रहे हैं, होल्ड किए जा रहे हैं। सेलिंग इनकी सिर्फ ऑयल एंड मैस मार्केटिंग कंपनीज में है, वो भी 0.01 की, बाकी सब इनकी होल्डिंग है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की और कंटिन्यूसली कर रही है, और फ्यूचर में कंपनीज माल को जमा किए जा रहे हैं जो मेन 2 बायर हैं फ्यूचर के। उसके बाद हम वीकली को भी देख लेते हैं और टू द पॉइंट देखेंगे जल्दी से, ताकि चीज़ें जो है जल्दी जल्दी क्लियर हों और फिर आगे बाय कॉल्स की तरफ चलें। वीकली अगर हमारे पास सॉरी ये बहुत 2 हफ्ते पहले का आ गया, हमने इसी वीक को देखना है। इस वीक का अगर हम पोर्टफोलियो देखें, काइंडली अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। बैंक्स विद द मैक्सिमम बाइंग, और इसकी बाइंग जो है वो कुछ बाइंग तो इसकी बैंकिंग सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी मूव मिल सकती है, टेक्नोलॉजी सेक्टर और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में भी। ब्रोकर्स भी बाइंग पर हैं। ओवरऑल पूरे वीक का अगर हम पोर्टफोलियो देखें, कंपनीज एक अच्छी बाइंग के साथ हैं। मेजर 2 इंस्टीट्यूशन विद वेरी गुड होल्डिंग्स, ठीक है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा माल जो है वो बेचा था बैंकिंग सेक्टर में, तो इस वजह से ये जो है मैक्सिमम सेलिंग पर है, जबकि इंडिविजुअल्स एज यूजुअल सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड मैक्सिमम गन्स डालने में सबसे नंबर आ गया है। ट्रॉफी जो है वो म्यूचुअल फंड्स को दी जाएगी। एनबीएफसी जो है वो 0.12 मिलियन डॉलर की सेलिंग में, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन भी एक पेज पर है। देखा जाए जो मेन इंस्टीट्यूशन है बैंक्स,
कंपनीज, उसके अलावा जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन एक पेज पर हैं, जबकि इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज की भी ऐसा उस तरह जो है वो सेलिंग नहीं है, लेकिन इनकी बाइंग भी है। कंपनीज और इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो प्रॉपर एक पेज पर हैं। अब तो शॉर्टली और भी चीज़ों को, सेक्टर्स को भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम बाइंग इन इंस्टीट्यूशन ने किन में की हुई है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स में इन्होंने अच्छी बाइंग की हुई है, जबकि आपको बताया कमर्शियल बैंक को इन्होंने बेचा था, बाकी सब में फॉरेन इन्वेस्टर्स की अच्छी बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको बताया जा रहा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जमा कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर है तो उसमें अच्छी खासी इनकी बाइंग है। बैंक्स की अच्छी खासी बाइंग है, बैंकिंग सेक्टर में, ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग है, टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी बाइंग है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के कंपनीज, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग है, जबकि ब्रोकर्स की भी ओवरऑल ऑन एंड ऑफ बाइंग सेलिंग है। अच्छी बाइंग फर्टिलाइजर में है, इनकी पावर जनरेशन में है, टेक्नोलॉजी में ये सेलिंग पर हैं, ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग पर हैं। कंपनीज विद वेरी गुड पोर्टफोलियो। हफ्ते पूरे की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में आपको बताया जा रहा था कि सीमेंट सेक्टर को एक्यूमुलेट कर रही है, और टेक्नोलॉजी सीमेंट सेक्टर में हैवी बाइंग होल्डिंग, फर्टिलाइजर में हैवी होल्डिंग, कमर्शियल बैंक्स में हैवी होल्डिंग। उसके बाद इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो हैवी सेलिंग सीमेंट में, ऑल अदर सेक्टर में हैवी सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में हैवी सेलिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में हैवी सेलिंग, टेक्नोलॉजी में हैवी सेलिंग। यही होंगे जो टेक्नोलॉजी भी आपसे ऊपर के रेट्स पर लेंगे और सीमेंट को भी आपके ऊपर के रेट पर लेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज भी ऑन एंड ऑफ बाइंग सेलिंग पर है। म्यूचुअल फंड्स नंबर 1 है सेलिंग पर, और मैक्सिमम वो जो है सेलिंग, जिस तरह से लास्ट वॉल्यूम आया, सीम्स लाइक के म्यूचुअल फंड्स जो हैं अब यहाँ पर उनकी ब्रेक जो है वो लगने जा रही है, जबकि एनबीएफसी भी ऑन एंड ऑफ लेकिन मैक्सिमम होल्डिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बाइंग पर है। सेलिंग में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में है सबसे ज्यादा, और टेक्नोलॉजी में, बाकी ओवरऑल अच्छी बाइंग में है। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो फ्यूचर में पूरे हफ्ते में सबसे बड़ा आपका सेलर इंडिविजुअल्स रहा, जिसने मैक्सिमम पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। कंपनीज जो है फ्यूचर में पूरे हफ्ते से बाइंग कर रही हैं, ब्रोकर्स बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसी माल को बेचा है। जबकि अब हम चलते हैं, देखते हैं पहली बाय कॉल हमारे पास कौन सी है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह मजीद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। WGL की बात करेंगे। WGL हमारी पहली बाइंग कॉल है, बेहतरीन लेवल्स पर आ चुका है। पहले भी इन लेवल से इसने सपोर्ट ली थी, लेकिन इसने पहले बोनस शेयर्स नहीं दिए थे, इस दफा इसने बोनस शेयर्स दिए, जिसकी वजह से इन लेवल्स पर आ चुका है। अदरवाइज यहाँ पर जो है आई डोंट थिंक अगर बोनस शेयर्स ना देता तो इन लेवल्स पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसमें स्टिल वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा आ रहा है। ये यहां से बड़ी अच्छी मूव ले सकता है। दोबारा 16-17 की इज्जत जमा कीजिए। RSI अपने बड़े अच्छे लेवल पर आ चुका है, स्टॉकस्टिक भी अपने बड़े अच्छे लेवल पर आ चुका है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में आपको जो है हमारे कुछ पैकेजेस हैं उससे भी रिलेटेड बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जिस तरह हम डेली बेसिस पर काम कर रहे होते हैं और अपने ग्रुप में काम करा रहे होते हैं, और उसके फायदे नुकसान के हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम। रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर पाकिस्तान पेट्रोलियम OGT से इनमें एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। ये दोबारा लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं, 65-68 के लेवल को PPL दोबारा अप्रोच कर सकता है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आना शुरू हो गए हैं। RSI अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकस्टिक अगर देखें तो क्रॉसओवर जनरेट कर चुका है, आप इसे बाय कर सकते हैं। हमारी इसे प्रीवियस कॉल जो थी PPL की हमारे ग्रुप में 54 की थी, हमने 58 के अराउंड इसमें 2-3 दिन पहले प्रॉफिट टेकिंग भी की, लेकिन अभी दोबारा जो है इसको एक्यूमुलेट किया जाएगा एज पर सिचुएशन। और उसके बाद नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कुछ हमारे पैकेजेस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने में, हमारे साथ मिलकर काम करने में और डेली अच्छी ट्रेड लेने के लिए, तो आप हमारे पैकेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का PSX ट्रेडिंग कोर्स। अगर आप सीखना चाहते हैं और आप इंटरेस्ट शो करते हैं कि आप चाहते हैं कि बीइंग अ प्रोफेशनल आप ये काम करें, तो आप हमारे डिफरेंट कोर्स हैं जो 4 to 6 वीक्स के हैं, आप इनकी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल कॉल, सेल, बाय कॉल्स हैं, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको काम कराया जा रहा होता है, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कहां एवरेज करना है, किस स्टॉक को लेना है। इन शॉर्ट ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, नेविगेटर हम आप लोगों के होते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स आपको जो दी जाती हैं, ये आपको फंडामेंटल्स देख के
टेक्निकल्स देख के, सेंटीमेंट्स देख के, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देख के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख के कि किन सेक्टर किन स्टॉक्स में जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो बाइंग सेलिंग कराई जाती है। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 0331326000 नंबर है हमारा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, और मैं यह भी आपको बताता चलूं, यहाँ पर भी हमारा नंबर मेंशन है कि हमारा जो सर्कल होता है वो 30 डेज का होता है, और जो लोग पैकेज हमसे फ्राइडे या सैटरडे को लेते हैं या संडे को हम उन्हें सेम टाइम में ऐड कर लेते हैं, उनका पोर्टफोलियो जो है डिस्कस किया जाता है और वो हमारे ग्रुप का भी हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उनका पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट होता है, तो ये एक बेनिफिट देते हैं। और उसके अलावा जो इनसाइड ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, इनसाइड ट्रेड्स हो रही होती हैं कंपनीज की डिफरेंट स्टॉक्स में, वो भी हम अपने ग्रुप में जो है वो शेयर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली भी हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं कि किस स्टॉक को बाय करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉल है वो बैंक अल फलाह की है, अपने बहुत अच्छे लेवल्स पर आ चुका है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये इसका बेहतरीन लेवल है, पहले भी इसी लेवल से इसने बड़ी अच्छी मूव बनाई, अपने प्रॉपर अच्छे ट्रेंड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है, आप इसे बाय कर सकते हैं करंटली 30 रुपए के अराउंड, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। जबकि अगर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं आप तो इसका 29 रुपए 45 पैसे इसका जो है सपोर्ट है, आप 29 रुपए पर भी इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, लेकिन होपफुली ये यहाँ से अच्छा रिवर्सल देगा और आपको 3-4 रुपए ये इजीली देख सकता है, जिस तरह के बैंकिंग सेक्टर को जो है एक्यूमुलेट किया गया। अगर हम देखें तो यहां से इसने अपना जो है रिवर्सल साइन शो कर दिया, यहां से बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड पोजीशन से अपसाइड मूव कर रहा है। स्टोचैस्टिक को देखें तो यहां से ये भी क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है, तो होपफुली यहां से बड़ी अच्छी रिकवरी देगा, बड़े अच्छे लेवल्स दे सकता है। मजीद भी इस तरह की बाय सेल कॉल्स लेने के लिए जो है और प्रीमियम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेने के लिए नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर डिटेल और रजिस्ट्रेशन के लिए भी चैनल से सब्सक्राइब किया जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसी मजीद वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।